कि क्या चिराग पासवान को बीजेपी टिकट दे रही है। आरक्षण को लेकर, जाति को लेकर के काफ़ी अपने एग्रेशन दिखाए। यही पटना के बापू सभागार के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने भरी सभा में ये ऐलान किया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इन दोनों की दोस्ती देखकर बीजेपी को घबराहट जरूर हो रही होगी। अब चिराग पासवान के टिकट को लेकर के चर्चा चल रहा है। चर्चा ये है कि झारखंड में चिराग पासवान एनडीए से अलग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्या ये बीजेपी स्वीकारेगी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। आखिरकार जिसका डर था, क्या वही हुआ? क्या चिराग पासवान को बीजेपी पर बोलना भारी पड़ रहा है? क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे? ये सवाल अब आप सभी दर्शकों के मन में उठ रहे होंगे, क्योंकि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा और सोच रहे होंगे कि सच में एनडीए गठबंधन से चिराग अलग हो रहे हैं। आपको बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के नीतियों को लेकर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे थे, बार बार ये आरोप लग रहा था चिराग पासवान के ऊपर में कि मोदी के हनुमान बागी हो रहे हैं, मोदी के हनुमान मोदी की बातें नहीं मान रहे। मंत्री बनने के बाद चिराग बागी हो रहे हैं। क्यों बागी हो रहे हैं चिराग पासवान? बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चिराग पासवान अपने 5 सांसदों को लेकर 35 से 40 सीटों की दावेदारी बिहार में कर रहे हैं कि इन 35 से 40 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उन्होंने बोध गया में एक बैठक हुआ था पार्टी का, उसमें ये सभा में ऐलान कर दिया कि सभी जिलों में, बिहार के सभी जिलों में हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो सभी जिलों का मतलब कि लगभग 38 सीट राजू तिवारी डिमांड कर रहे हैं। क्या 38 सीटें बीजेपी ने बिहार में चिराग के लिए रिजर्व रख दी है? क्या चिराग अपने सभी जिलों में, सभी जिलों की तो बात वो कर रहे हैं, सभी जिलों में यानी 38 विधानसभा, 38 जिलों के 243 विधानसभा सीट पर भी वो बात कर रहे हैं, या फिर सिर्फ 38 जिलों में एक जिला में सिर्फ एक ही विधायक होगा? ये भी अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है कि चिराग की पार्टी चाहती क्या है। इधर हालिया बयान चिराग पासवान के अगर आप सुनेंगे तो उस बयान में चिराग ने जिस तरीके से आरक्षण को लेकर, जाति को लेकर के काफ़ी अपने एग्रेशन दिखाए। यही पटना के बापू सभागार के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने भरी सभा में ये ऐलान किया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यानी कि छेड़ोगे तो पार्टी भी, मतलब मंत्री पद भी हम छोड़ देंगे। ये बयान उन्होंने दिए थे कि जाति से आरक्षण को लेकर के कोई छेड़छाड़ होगी तो जिस तरीके से हमारे पिता ने अपने मंत्री पद को लात मार दी, ये मंत्री पद को लात हम भी मार सकते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं चिराग पासवान? क्या वाकई में चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा होता है? चिराग पासवान बिहार और देश भर में नरेंद्र मोदी के सबसे ज़्यादा चहेते करीबी बनते चले जा रहे हैं। हालांकि चिराग ये भी जानते हैं कि बीजेपी से या एनडीए गठबंधन से अगर वो अलग होंगे तो उस गठबंधन में भी उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उप मुख्यमंत्री तो बीजेपी भी बनाना चाहती थी। जब नीतीश महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ आ रहे थे, अच्छे से हमें याद है, राजभवन शपथ के लिए नीतीश कुमार निकल रहे थे, उधर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ से चिराग दिल्ली से पटना आ रहे थे और उनके पास लगातार विनोद तावड़े से लेकर जेपी नड्डा तक सभी फ़ोन कर रहे थे कि चिराग जी आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, एक बड़ा ऑफर है बिहार के लिए, आपको बिहार में उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार की सत्ता पर आप काबिज रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी को एक बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन चिराग ने उसे भी ठुकराया। हालांकि विधानसभा चुनाव तो अभी दूर है, 1 साल है। चिराग लोकसभा सीट 5 सीट डिजर्व करते थे, 5 सीटें उन्हें मिली और पाँचों की 5 सीट वो जिता दिए। 5 सीट जिताने के बाद चिराग पासवान पावर में आ गए हैं और चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि हमारी सीटें कम ना हो।
नरेंद्र मोदी को भी ज़रूरत है चिराग पासवान की। उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, दलितों का वोट बैंक, और दलित की राजनीति बिहार में कैसे हो रही है ये आप सबको वर्तमान में दिख रहा है। दलित के अलावा चिराग पासवान के पास एक स्वर्णों की भी वोट बैंक उनके साथ जुड़ गई है। युवाओं का वोट बैंक तो है ही, महिलाओं का भी वोट धीरे धीरे चिराग पासवान अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसके अलावा जो 17 से 18% का वोट बैंक है अल्पसंख्यक का, वो भी वोट बैंक चिराग पासवान अपने पाले में कर रहे हैं और समेटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर सीट बंटवारे पर मंथन अभी चल रहा है। इस बीच ये भी आपको पता है कि नीतीश कुमार से चिराग की नज़दीकियाँ कितनी ज़्यादा हो गई हैं। जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ बिहार में आए हैं, तब से चिराग और नीतीश की दोस्ती देखते बन रही है। हर मुद्दे पर चिराग को अगर सलाह भी लेना है तो सीधे वो सीएम आवास, दिल्ली से फ्लाइट आती है और उनका गाड़ी पटना एयरपोर्ट से सीधे सीएम आवास घुस जाता है। राय मशवरा करते हैं चिराग, राय मशवरा करके निकलते हैं। नीतीश भी काफ़ी उनको अपने पुत्र की तरह मान रहे हैं और एक से बड़े एक सलाह उनको दे रहे हैं। और इन दोनों की दोस्ती देखकर बीजेपी को घबराहट ज़रूर हो रही होगी। बीजेपी ने ये क्या तस्वीर देख ली, वो तस्वीर जो कभी चिराग पासवान नीतीश कुमार पर ज़बरदस्त हमलावर रहते थे, ये अचानक से दोस्ती में जो टकरार है, दोस्ती में बदल जाती है, तो ये फिर कहीं ना कहीं एक संकट पैदा करनी बीजेपी के लिए शुरू हो जाएगी। अगर बीजेपी ने इस तरीके से अगर कुछ बड़ा या फिर अपने एनडीए गठबंधन में कुछ नहीं किया तो बहरहाल ये सब सारी संभावनाएं। लेकिन अब चिराग पासवान के टिकट को लेकर के चर्चा चल रहा है। बिहार में 1 साल बाद चुनाव होंगे, लेकिन झारखंड में इसी साल चुनाव हो सकते हैं या जनवरी महीने में चुनाव होंगे। तो इसके लिए चिराग ने सर पर कफन बांधकर झारखंड की जनता के बीच ऐलान कर दिया कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन एक चर्चा है कि क्या चिराग पासवान को बीजेपी टिकट दे रही है। विधानसभा बिहार में चिराग एनडीए से अलग नहीं होकर, बल्कि चर्चा ये है कि झारखंड में चिराग पासवान एनडीए से अलग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या ये बीजेपी स्वीकारेगी? क्या बीजेपी ये भी स्वीकारेगी कि चिराग को साथ रख के लड़वाना है? जदयू और बीजेपी में सामंजस्य बैठ चुका है। जदयू, बीजेपी और आजसू एक पार्टी है वहाँ की जो इस वक्त चुनाव लड़ने के मोड में है। लेकिन चिराग पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है झारखंड के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। चिराग ने बेशक भीड़ जुटाई, एक बड़ी ताकत, एक बड़ा वोट बैंक, आदिवासी समुदाय का, SC ST का एक वोट बैंक चिराग पासवान अपने पाले में कर रहे हैं। और ट्राइब्स जातियां जो हैं वहाँ पर उनका भी वोट बैंक चिराग के साथ जुड़ रहा है और एक बड़ा वोट बैंक चिराग अपने साथ समेट रहे हैं झारखंड में। तो इस वोट बैंक को क्या भाजपा भुनाना चाहेगी या चिराग चाहते हैं कि उनको मुंह मांगी सीटें मिल जाए झारखंड में और वहाँ पर वो एक ताकत दिखा दें झारखंड में? क्या एनडीए गठबंधन इससे मजबूत होगा? लेकिन अभी तक चिराग के सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन इन सब के बीच में आज अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है और हमने आपको 2 दिन पहले ही एक खबर बताया था। ये खबर ये था कि पक्की खबर में ही आप सभी दर्शक याद कीजिए, अगर नहीं याद है तो आप जा कर के आप देखिए। कुछ वीडियोस 2-3 दिन पहले के तब के हैं जब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का राज्य कार्यकारिणी का बैठक चल रहा था और इस बैठक में नीतीश कुमार के सबसे करीबी ललन सिंह मौजूद नहीं थे, दिल्ली में थे। चिराग का कार्यक्रम राजधानी पटना का था, लेकिन फ़्लाइट का टिकट सब कुछ कट चुका था और अंततः उनके फ़्लाइट का टिकट कैंसिल कराना पड़ा और चिराग अमित शाह से मिलने चले गए। लेकिन मुलाकात उस दिन भी नहीं हो पाई और आज जाके ये मुलाकात हुई है। ये पक्की खबर, उस दिन भी हम आपको बता रहे थे कि चिराग अमित शाह से मिलने चले गए। अमित शाह ने एक बैठक बुलाई इंटरनली और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि क्या करना है। चिराग पासवान को झारखंड में सीट कितनी मिल रही है, इस पर भी चर्चा आज अमित शाह से हुआ। हालांकि ये भी आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है वो
काफ़ी ज़्यादा अपने जो उनके वोट बैंक है उस वोट बैंक को भुनाना चाहते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार को भी आज दिल्ली जाना था लेकिन नहीं गए, चूँकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह का 1-to-1 बैठक था। इस बैठक में चिराग मौजूद थे, अमित शाह से सीक्रेटली बातचीत हुई है। अमित शाह तय कर रहे हैं कि चिराग को वाकई में झारखंड में सीट देना चाहिए कि नहीं। इसके लिए वो झारखंड के प्रभारी से बातचीत करेंगे, इसके लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत करेंगे, नरेंद्र मोदी से मुहर लगवाएंगे, तब जाकर ये सब कुछ फाइनल होगा। लेकिन अगर चिराग पासवान नहीं मानते हैं, सीट जितने मांग रहे हैं उस पर मुहर नहीं लगता है, तब क्या करेंगे? क्या एनडीए से अलग होकर चिराग चुनाव लड़ना चाहेंगे या फिर बीजेपी उन्हें सच में अलग छोड़ देगी झारखंड के लिए? क्योंकि झारखंड में ताकत बीजेपी अब भी अपना बढ़ाना चाहती है, बिहार में तो बढ़ाना चाहेगी ही, झारखंड में भी बीजेपी अपनी ताकत दिखाना चाहती है। हालांकि सीएम का फेस किसे आगे करेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन ये पक्की खबर है कि चिराग कुछ ना कुछ फैसला जरूर कर सकते हैं। इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन खबरें आपको भारत लाइव पर लगातार मिलेंगी और पक्की खबर मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।